अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी महोत्सव। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलीगढ़ द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में क्षत्रिय सम्मेलन और पूर्व सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान अचल ताल पर आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ मंडल जनक ठाकुर जयवीर सिंह विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज क्षत्रिय समाज कई खेमों में बंटा हुआ है, जो क्षत्रिय समाज कभी सर्व समाज की रक्षा करते हुए अपने क्षात्र धर्म का पालन करता था और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता था, वो आज पिछड़ता जा रहा है। देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए क्षत्रिय समाज को नेतृत्व करने की आवश्यकता है। इसके लिए संगठित होकर सर्व समाज को एक करना होगा। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है। जब सभी सनातनी संगठित होकर एक हो जाएंगे तो भारत राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। देश सशक्त होगा, शक्तिमान होगा तो हम सब सुरक्षित रह सकेंगे। आज देश में देश विरोधी शक्तियां षड्यंत्रों के द्वारा देश को तोड़ने में लगी हुई है। इस देश को क्षत्रिय समाज सुरक्षित कर सकता है। मैं कार्यक्रम आयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह पूर्व सांसद ने सभी क्षत्रियों से क्षत्रिय धर्म निभाते हुए समाज को एकजुट कर देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री वृंदावन धाम से आए क्रांतिकारी संत डॉक्टर सत्यमित्रानंद ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने और देवी देवताओं ने शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी हमें दिया है। क्षत्रिय धर्म सबकी रक्षा करना और देश की रक्षा करते हुए सभी सनातन समाज को धर्म की रक्षा के लिए संगठित करने का कार्य करना है। सभी सनातनी जब संगठित। राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। पूरे भारतवर्ष में विजयदशमी पर हम लोगों का चल रहा है। 10 तारीख को लखनऊ में थे, 11 को फरकाबाद में, 12 को एटा में आपने देखा 15 से 20 हज़ार लोग थे। कासगंज में कार्यक्रम हुआ, बरेली में हुआ, बदायूं में हुआ, कल आगरा में थे और आज अलीगढ़ में आपके बीच थे और कल हमारा फिरोजाबाद में है और फिर नोएडा में। इस तरीके से ये पखवाड़ा था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की लोकसभा में जिनको 5वां स्थान मिला और उत्तर प्रदेश से पहला स्थान मिला, जो निर्दलीय 2 लाख मतों से प्रतापगढ़ से लोकसभा में जीत करके आए थे कुंवर हरवंश सिंह जी। उन्होंने कहा था कि सांसद, विधायक और मंत्री से बड़ी कुर्सी समाज की है। जब तक शरीर में एक भी बूंद रक्त है तब तक हम सब इनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। महापुरुषों के नाम पर, कभी देवताओं के नाम पर समाज के साथ जो स्थितियां जाति उन्माद की बन गई, पूरे भारतवर्ष के 658 जनपदों में और 29 प्रदेशों में मैं 3 बार पद यात्रा किया हूँ। 28 मार्च 2010 को जब रामलीला मैदान नई दिल्ली में हमने 4.5 लाख लोगों के साथ एक संकल्प के साथ संदेश दिया था कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो स्थितियां हैं, जाति उन्माद फैला करके कुर्सी पाने अवसरवादिता का ये दौर है। क्षत्रिय समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देवी देवताओं को कोई गाली देगा, छेड़ेगा तो छोड़ूंगा नहीं। तो ये उद्देश्य के साथ हम पूरे भारतवर्ष में अभियान चला रहे हैं। खाड़ी से पहाड़ी तक सामूहिक एकता समाज का चाहते हैं। मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं है। इसीलिए महाराज जी ने भी कहा, ज़्यादातर जो विचार आज अलीगढ़ में आए, लोगों ने यही कहा कि 562 रियासतें अगर हमसे ले ली, सीलिंग एक्ट में हमसे जो 40 लाख हेक्टेयर ज़मीन ले ली, अगर आप मानते हैं कि अखंड भारत नहीं बन सकता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका केस करेंगे और निश्चित तौर पर क्षत्रियों के हक और अधिकारों को लेकर के मैं कोशिश कर रहा हूं कि 1 दिसंबर को एक बड़ी रैली, चूँकि 10 नवंबर को हम करने जा रहे थे नई दिल्ली में, लेकिन अब मुझे लग रहा है चूँकि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र का हो गया, वहाँ पर भी 2 करोड़ उत्तर भारतीय हमने 1 सितंबर को महाराष्ट्र सदन में बहुत बड़ी, आपने देखा हो, उत्तर भारतीय भवन में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इसलिए सारे क्षत्रिय समाज एक मंच पर आओ। हरवंश सिंह इस अभियान को लेकर के धरातल पर निकले हैं और चाहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगी। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी संदेश यही दिया है कि अगर कटोगे बटोगे, और सत्ता से भी देख रहे हैं आप कैसे छांटे दे रहे हैं। क्योंकि हम 1980 में हमारी संख्या विधानसभा में वो 139 थी और राजस्थान में 1952 में 180 में से 72 विधायक थे। आज क्या है, 42 विधायक रह गए। और कभी लोकसभा में 100 से ज़्यादा हमारी संख्या थी। 131 लोकसभा में क्षत्रियों के बिना कोई जीत नहीं सकता। 1225 विधानसभा में हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। इसलिए क्षत्रियों को आज जिन स्थितियों में तमाम उनको जो अपमानित किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि नेपाल में जैसे हिंदू राष्ट्र हट गया, वो
ये स्थिति भारत में न बने। एक देश एक नाम, मैकले के सम्मान में भारत का नाम कहीं हिंदुस्तान का भी इंडिया हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून और सब समाज में सबका सम्मान हो, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो तभी सार्थक होगा। भारत तभी आत्मनिर्भर बनेगा और कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़े। आगामी विधानसभा में जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का सौर शक्ति जो हम मना रहे हैं सम्मेलन, अगर ये सम्मान नहीं रखा गया तो हम लोग निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ जाएं। भानु प्रताप सिंह, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान क्रांति दल राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोग से बनानी पड़ी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसीलिए कि हमारे जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं होने देते, तो राजनीतिक पार्टी बनाई है कि उनको हरा के हम जीत के तब दिल्ली भी जाएंगे। जय जय श्री राधे। और मैं क्षत्रिय सम्मेलन में आया हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन क्षत्रियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये फलानी दल के बाकी दल के ये क्षत्रिय सभा ये बंद कर दे। क्यों कि पहली गलती की जयचंद ने गोरी को बुलवाया था, पहली गलती की जयचंद ने गोरी को बुलवाया था और अपना नाश कराने हेतु खुद ही जाल बिछाया था। और अब है गए निरे जयचंद, तो इन जयचंदों से हमारे लोग सावधान रहें। और जो चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, आरक्षण केवल 10 साल के लिए माननीय भीमराव अंबेडकर ने इसलिए बनाया था कि क्षत्रिय राजा महाराजे थे, 565 राजा खत्म किए गए, जमींदारी खत्म की गई, हम लोग बड़े आदमी थे। हम बड़े आदमी थे क्षत्रिय, इसलिए छोटे आदमियों को आरक्षण था। लेकिन अब 4 बार कोई ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं रह पाता, 4 बार जाटव मायावती मुख्यमंत्री रह ली, राजा रह ली। अब कब तक चलाओगे आरक्षण? कब तक आरक्षण रखोगे? इसलिए अब सब ऊपर वाले जात, ठाकुर जात, ब्राह्मण जात, बनिया जात सब गरीब हो गए। इसलिए राजनीति में भी आरक्षण खत्म होना चाहिए और नौकरी में भी आरक्षण खत्म होना चाहिए, तब तो इस देश की तरक्की हो सकती है। नहीं तो जो चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होगा तो देह में आग लग जाएगी, शरीर में आग लग जाएगी, देश में आग लग जाएगी। हम कह रहे हैं कि आरक्षण यदि खत्म नहीं हुआ तो भारतवर्ष में क्षत्रियों का वो युद्ध होगा कि भारत सरकार चलाने वाले और उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाले कांप जाएंगे सब। क्या मतलब है? अब क्या चाहिए? कब तक आरक्षण रखोगे? जब तक ये ठाकुर भूखों मरने लगेंगे, जब तक ये ठाकुर भीख मांगने लगेंगे तब। इसीलिए सभी क्षत्रिय महासभाओं से कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक ऐसा बबर शेर है जिसका नाम, जो पहले हमारे सांसद भी रहे, जिसका नाम है कुमार हरबंस सिंह, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय महासभा के। उन्होंने पैदा कर करके ये दिखा दिया है कि क्षत्रिय कुछ भी कर सकता है। बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले हो गए, नौकरी करके और फिर बड़े आदमी हुए हैं, और सभी गरीबों को, सभी दलितों को, सभी जातियों को सम्मान करते हैं, रोटी देते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि हरबंस सिंह को पूरे देश के क्षत्रिय अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष माने और सारी जो क्षत्रिय महासभाएं इनके सिलेंडर हो जाए और तब क्षत्रिय अपने लिए लड़ाई लड़े। काहे कि नौकरी में आरक्षण खत्म, राजनीति में आरक्षण खत्म। हम कितने ईमानदार हैं, लेकिन अपनी जलेसर से हमारा जन्म हुआ है तब से एससी के लिए सुरक्षित है, चाहे धोबी हो, चाहे जाटव हो, चाहे कोरी हो, वो लड़ पावेगो, चाहे चमार हो। और हम चाहे ईमानदार के चौधे हो तो ना लड़ पाएंगे। काम बिल्कुल सही है कि सुन लो, आप तो साथ दो योगी जी का। अब मैं तो दे रहा हूँ। 4 जगह 4 भाषाएं बोले आप। कौन सी जगह बोले? 4 हर जगह अलग-अलग भाषाएं। कौन सी जगह?